हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अक्ष मैथ पर। तो आज से हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा प्रतिशत यानी कि परसेंटेज। तो परसेंटेज का ये पार्ट फर्स्ट होगा। इस क्लास में हम बात करेंगे परसेंटेज के कॉन्सेप्ट, बेसिक मेथड और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं परसेंटेज के बेसिक पर, उन सभी का अध्ययन करेंगे हम इस क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। परसेंटेज परसेंटेज क्या होता है? पर प्लस सेंट। यदि मैं इसे डिवाइड करूं परसेंटेज को पर प्लस सेंट में, तो पर का मतलब क्या होता है? डिवाइड यानी बटा, या जिसे आप ऐसे भी लिखते हो। और सेंट का मतलब क्या होता है? 100। मतलब प्रतिशत का जो साइन होता है उससे हम डिनोट करते हैं इस साइन से। और जब भी किसी संख्या से प्रतिशत का साइन हम हटाते हैं तो उस संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं हम 1/100 से। तो ये जो बटा और ये जो 100 है, उसी से क्या मिलकर बनता है? प्रतिशत। क्योंकि बटा का मतलब है प्रति, पर और सेंट का मतलब है 100। तो प्रतिशत जब किसी भी संख्या से हटाया जाता है तो उस संख्या को मल्टीप्लाई किया जाता है 1/100 से। अब बात करते हैं परसेंटेज की। तो परसेंटेज में कुछ इम्पोर्टेंट परसेंटेज होती है जो आपको याद रखनी होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई भी संख्या होती है वो अपने आप का 100% होती है। जैसे मैं बात करूँ एक की, एक क्या है? खुद का 100%। यदि मैं डिवाइड दूँ एक में 2 से, एक को यदि मैं डिवाइड करूँ 2 से, तो ये कितना बनता है? 50%। इसी तरह यदि मैं एक को डिवाइड करूँ 3 से, तो ये कितना बनता है? 33.33%। यदि एक को डिवाइड करूँ मैं 4 से, तो ये कितना बनता है? 25%। यदि इस डिवाइड करूँ मैं एक को 5 से, तो ये कितना बनता है? 20%। तो ये प्रतिशत में कैसे चेंज हो रहा है? क्या प्रोसेस है इसका? देखिए प्रोसेस कैसे, क्या ये चेंज हो रहा है प्रतिशत में। मुझे चेंज करना है 1/2 को प्रतिशत में। तो जिस भी फ्रैक्शन को, जिस भी भिन्न को आपको चेंज करना है, वो भिन्न मुझे करना है 1/2 को प्रतिशत में। तो 1/2 इंटू 100। तो 2 से जब आप इसे कैंसिल करेंगे तो क्या बनेगा आपके पास? 50%। इसी तरह आगे देखिए कि यदि, क्या बताया मैंने अभी, कि किसी भी भिन्न को किसी भी भिन्न को, भिन्न यानी फ्रैक्शन, जो संख्या है बटा में होती है, फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलने के लिए प्रतिशत में बदलने के लिए काय से मल्टीप्लाई करते हैं हम? 100 से गुणा करते हैं। ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट लाइन है। जैसे मुझे लिखना है कि 1/5 को प्रतिशत में मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो मैं क्या करूँगा? 1/5 इंटू 100। तो ये कितना हो जाएगा? 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास कितना आएगा? 20%। ठीक है। तो कुछ परसेंटेज मैंने आपको यहाँ बताई है कि आप एक को क्या लिख सकते हो? 100%।
1/2 को लिख सकते हो 50%, 1/3 को 33.33%, या 33 सही 1/3%। ठीक है, 1/5 को लिख सकते हो आप 20%। आगे देखिए, इसी तरह कुछ परसेंटेज और हो जो आपको याद रखनी है। क्या है कि आप 1/6 को लिख सकते हो क्या 16 सही 2/3%, या 16.66%। 1/7 को आप लिख सकते हो 14 सही 2/7%। 1/8 को आप लिख सकते हो 12.5%। इसी तरह 1/9 को आप लिख सकते हो 11 सही 1/9%। 1/10 को आप लिख सकते हो 10%, और 1/11 को आप लिख सकते हो 9 सही 1/11%। तो परसेंटेज टॉपिक स्टार्ट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि आपको ये परसेंटेज निकालने आनी चाहिए, ये परसेंटेज आपको याद होनी चाहिए। जब तक ये परसेंटेज आपको याद नहीं होगी तब तक आप परसेंटेज टॉपिक को आसानी से सोल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, इनको आपको याद करना है। ठीक है, कि मैं 1/2 को क्या लिख सकता हूँ, 1/3 को क्या लिख सकता हूँ परसेंटेज में, 1/5 को क्या लिख सकता हूँ। इनका यूज क्या होता है, देखिए कि इनका यूज क्या होगा। जैसे मैंने बात की कि ए बी से 50% अधिक है, तो आपसे क्या पूछा है इसका, आपको पूछा है इसका रेशियो, कि ए बी का रेशियो कितना होगा। तो आप कैसे निकालोगे, आप निकालोगे कि ए और बी, क्वेश्चन ने क्या बोला है कि ए बी से 50% अधिक है, मतलब 100 यदि बी होगा तो आप लिखोगे इसको 150, ये कैंसिल करके कितना निकालोगे इसको 3:2। लेकिन परसेंटेज में हमें इसे ऐसे नहीं करना है, ये क्या हो जाता है एक लॉन्ग मेथड। परसेंटेज में कैसे करते हैं आप, आपको प्रतिशत को सोल्व करना है, जो प्रतिशत आपको दिया हुआ है उसे सोल्व करना है। 50% को मुझे लिखना है सिंपल फॉर्म में, मतलब बटा के रूप में। तो जब भी प्रतिशत हटेगा तो बटा में क्या लगेगा 100, ये लगा दिया मैंने 100, 50/100, तो कितना बनेगा ये 1/2। 1/2। अब आपसे क्या बोला है कि ए बी से 50% अधिक है। कौन अधिक है, ए, और किससे अधिक है, बी से। तो ये जो वैल्यू है ये तो है बी की वैल्यू, मैंने लिख दिया इसको ऐसे कैसे, इसमें कोई चेंज नहीं करना आपको। ए की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या ऐड करना है उसमें, ऊपर वाली संख्या। ठीक है, 2 में क्या ऐड करोगे आप, ऊपर वाली संख्या यानी 1। तो 1 को मैंने ऐड किया 2 में, तो कितना हुआ 3। तो ये डायरेक्ट रेशियो आएगा आपका परसेंटेज से। कैसे करना है इसको, पहले परसेंटेज को सोल्व करना है, उसके बाद जो भी बटा में जो वैल्यू होगी वो होगी जिससे आप कंपेयर करो उसकी वैल्यू, और जो नई वैल्यू आएगी वो आएगी क्वेश्चन के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कॉन्सेप्ट है, यदि ए का बी प्रतिशत बी के ए प्रतिशत के बराबर होता है। ठीक है, ये लाइन है। जैसे मैं बात करूँ 10 का 50% बराबर होगा किसके, 50 के 10% के। मतलब इन दोनों बातों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों से एक ही वैल्यू आपके पास सामने आती है। कैसे, क्योंकि सारी जो वैल्यू है वो काय में है, मल्टीपल में। तो आप ए का बी प्रतिशत लिखो या बी का ए प्रतिशत, बात एक ही होगी। ठीक है, इसी तरह आगे देखिए, किसी भी संख्या को प्रतिशत में कैसे बदल सकते हो आप।
तो क्या फॉर्मूला है इसका, जिस संख्या को प्रतिशत में बदलना हो वो बटा में क्या आएगा, जिस संख्या से आपको तुलना करनी हो या टोटल, और इनटू 100। ठीक है, ये हो गया आपका फॉर्मूला। एग्जाम्पल देखिए कि 2 1 का कितना प्रतिशत है, तो आपको प्रतिशत में कौन सी संख्या को बदलना है, 2 को, तो 2 आएगा ऊपर। कंपेयर किससे करवा रहे हैं हम, 1 से, ये आएगा नीचे, और इनटू 100। ठीक है, कैसे किया, जिसे प्रतिशत में बदलना हो वो ऊपर, बटा में जिस संख्या से हम कंपेयर करते हैं वो, और इनटू 100। ये कितना हो जाएगा, 200 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 200%। ठीक है, एक और एग्जांपल देखिए कि 50,000 का कितना प्रतिशत है। क्या बोला है क्वेश्चन ने कि 50,000 का कितना प्रतिशत है। कैसे वैल्यू पुट की, जिससे प्रतिशत में बदलना हो वो ऊपर, जिससे कंपेयर करना हो वो बटा में, और इनटू 100। ठीक है, ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, 1 0 से ये 0 कैंसिल, तो कितना बचा मेरे पास, 5%। ठीक है, तो परसेंटेज में बदलने के लिए क्या फॉर्मूला है हमारे पास, ये वाला। तो किसी भी संख्या को यदि आपको प्रतिशत में बदलना हो तो आपको कैसे करना है, जिस संख्या को प्रतिशत में बदलना हो वो बटा में, जिस संख्या से तुलना करनी हो या टोटल वैल्यू, इनटू 100। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। यदि ए का 120%, आपको केवल थ्योरी समझनी है कि थ्योरी ने क्या बोला है। आपको थ्योरी को लिखना कैसे है, जब भी आप थ्योरी को अच्छी तरह लिखना सीख जाओगे तो आपका जो क्वेश्चन होगा वो आसानी से सोल्व हो जाएगा। तो देखिए क्या बोला है क्वेश्चन ने कि ए का 120%, मुझे बोला है ए, यहाँ का से मल्टीप्लाई है इनटू से, गुणा, तो का को हटा दिया मैंने, यहाँ लगा दिया इनटू, और 120%। आप प्रतिशत भी लिख सकते हो और प्रतिशत को हटा भी सकते हो। ठीक है, प्रतिशत हटेगा तो बटा में 100 लगेगा, मैंने इसे ऐसे लिख दिया। ये बराबर है किसके, बी के का मतलब है यहाँ पे गुणा 80% के, 80, और ये प्रतिशत का सिंबल। तो आपसे पूछा है बी प्लस है अपन बी माइनस है, तो ये परसेंटेज से परसेंटेज मैंने कर दिया कैंसिल। ठीक है, क्योंकि एक सिंबल ही तो ही है। उसके बाद 0 से ये 0 कैंसिल, और ये वैल्यू भी कैंसिल हो जाएगी, 4 से ये 2 बार और ये 3 बार। तो क्या वैल्यू आई आपके पास, आपके पास आया 3a बराबर 2b। आपसे ए बी का रेशियो, पहले आप क्या निकालोगे इससे, ए बी का रेशियो। तो ए बी का रेशियो क्या आएगा मेरे पास, ए का यदि मैं मान पूछूँ वो क्या आएगा, बी का गुणज यानी कि 2, और बी का यदि मैं मान पूछूँ आपसे तो वो क्या आएगा, ए का गुणज यानी 3। तो ये तो आ गई आपकी ए बी की वैल्यू या ए बी का रेशियो। अब आपसे क्या पूछा है, बी प्लस है, आपसे पूछा है बी प्लस ए अपॉन बी माइनस है। तो बी की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 3, और ए की वैल्यू कितनी है, 2, बटा बी की वैल्यू 3 माइनस 2, तो कितना बनेगा मेरे पास ये 5। तो ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए कि यदि ए प्लस बी का 15% बराबर है ए माइनस बी का 25%, तो बी का कितने प्रतिशत ए के बराबर होगा। तो इसमें भी आपको क्या निकालना है, पहले ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए कैसे लिखेंगे थ्योरी को हम, कि ए प्लस बी का, अब जब बात आ रही है का की, तो का को हम लिखेंगे मल्टीप्लाई 15%। आपको प्रतिशत को बटा में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रतिशत बटा में लिखोगे तो भी कैंसिल होगा, और खाली प्रतिशत लिखोगे तो भी कैंसिल होगा। ये काय के बराबर है, ए माइनस बी के कितने प्रतिशत के, 25% के। ये प्रतिशत से ये प्रतिशत कैंसिल, ये 5 से कैंसिल 5 बार,
और ये 3 बार। तो देखिए क्या वैल्यू आई मेरे पास, ए प्लस बी का वैल्यू का क्या आएगा, ए माइनस बी का मल्टीपल यानी कि 5, मतलब ए प्लस बी बराबर 5। और इसी तरह ए माइनस बी की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, 3। आप दोनों इक्वेशन को आप सोल्व करोगे तो ए की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी मेरे पास, 4, और बी की वैल्यू कितनी आएगी, 1। ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि तो बी का कितना प्रतिशत, अब जैसे क्वेश्चन ने बोला है वैसे हम लिखेंगे कि बी का कितना प्रतिशत। तो बी की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 1 का कितना प्रतिशत, कितना मुझे नहीं पता कितना प्रतिशत, तो मैंने मान लिया कितना, x%। किसके बराबर है, ए के। तो आपसे परसेंटेज में वैल्यू पूछिए, और ए क्या है यहाँ पे, ए भी रख देंगे हम, ए कितना है मेरे पास, 4। आपसे x की वैल्यू पूछिए, x का मान कितना होगा। तो जब भी परसेंटेज हटेगा ये बटा में क्या लगेगा, 100, मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, x/100। अब यहाँ परसेंटेज को लिखने की क्या ज़रूरत पड़ी, क्योंकि मुझसे वैल्यू पूछी है x की, इसलिए हम परसेंटेज को हटा देंगे यहाँ पे। तो x बराबर कितना होगा मेरे पास, 400%। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, x का 8%, क्या बोला है क्वेश्चन ने, x का से क्या मतलब है, इंटू और 8%, यह बराबर है किसके, y के 4% के। ये प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, ये 4 से 8 कैंसिल 2 बार। तो एक्स वाई का रेशियो क्या आएगा आपके पास, देखिए यही बना मेरे पास, 2x बराबर y या 1y। x का जो मान होगा वो होगा आपका y का मल्टीपल, और जो y की वैल्यू होगी वो क्या होगी, x का मल्टीपल। मतलब एक्स वाई का रेशियो क्या बना आपके पास, 1:2। आपसे क्या पूछा है कि x का 20% समान है, मतलब x का 20% का रिलेशन पूछा है आपके y की वैल्यू से। तो देखिए x का मान कितना है मेरा, 1, और 20% को मैं लिख सकता हूँ 20/100। y से रिलेशन पूछा है तो बराबर y का मान है मेरे पास 2, और y के कितने प्रतिशत के समान है इसने ये पूछा है। ठीक है, डायरेक्ट नहीं बोला है यदि, लेकिन आप ऑप्शन पे जाओगे तो ऑप्शन में जो वैल्यू है वो दी हुई है y के रिलेशन में। तो y का मान कितना है मेरे पास 2, और कितना प्रतिशत है वो मुझे नहीं पता। ठीक है, ये आप कैंसिल कर दोगे, ये कितनी बार होगा, 10 बार। तो x बराबर कितना होगा, 10%। तो क्या ऑप्शन होगा आपका, क्या आंसर होगा, y के 10% के बराबर है x का 20%। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए कि 1 घंटा 45 मिनट की समयावधि एक दिन का कितना प्रतिशत है। आपसे क्या करवा रहा है, चेंज करवा रहा है आपको प्रतिशत में। तो आपको पता है फॉर्मूला क्या था कि जिसे प्रतिशत में बदलना हो वो ऊपर क्या है, 1 आवर और 45 मिनट। इसे तो मुझे करना है क्या, चेंज, तो ये तो मैंने लिख दी ऊपर। और टोटल या तुलना किससे करवानी है हमें, पूरे दिन से। तो पूरे दिन में कितने आवर होते हैं, 24 × 100। लेकिन बात यहाँ क्या आती है कि हमें जो यूनिट है वो करनी है सेम, या तो ये दोनों वैल्यू हो मिनट में, या दोनों वैल्यू हो हावर में। ठीक है, घंटे में दोनों वैल्यू हो। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने कर दिया दोनों को मिनट में। मिनट में करने के लिए 1 घंटे को मैं लिख सकता हूँ 60 मिनट, और 45 मिनट तो है ही। तो ये टोटल करूँगा तो कितना हो जाएगा, 105 मिनट। और 24 आवर को मिनट में करने के लिए काय से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 60 से, और इंटू 100। इसे आप सोल्व करोगे, देखिए कितना होगा, ये 0 से ये कैंसिल, ये 3 से कैंसिल 2 बार, ये 3 से 35 बार कैंसिल, और क्या कैंसिल होगा, ये 5 बार कैंसिल। ठीक है, ये कितना बनेगा, 175/24।
आप इसे सोल्व करोगे तो आपके पास क्या ऑप्शन आएगा, क्या आंसर आएगा आपके पास, थोड़ा कैलकुलेटिव होगा ये। क्या आएगा आपके पास 7.292। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए कि यदि ए का 20%, कैसे लिखोगे आप इसे, ए का से क्या मतलब है, गुणा 20% को मैं ऐसे लिख देता हूँ, 20% बराबर है किसके, बी के 50% के। तो प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल। क्या है आपके पास 2a बराबर 5b। तो यहाँ से आपके पास ए बी का रेशियो कितना आएगा, ए बी का रेशियो ए की वैल्यू आएगी बी का मल्टीपल यानी कि 5, और बी का जो मान आएगा वो क्या आएगा, ए का मल्टीपल यानी 2। आपसे क्या पूछा है, ए का कितना प्रतिशत बी है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, ए का यानी 5 का से क्या मतलब है, मल्टीप्लाई कितना प्रतिशत, तो कितना मुझे नहीं पता, मैंने मान लिया x, प्रतिशत को हटा दिया तो बटा में 100, और ये बराबर है किसके, b के। b का मान कितना है 2। तो ये इम्पोर्टेंट है, केवल ये आपको लिखना आना चाहिए। कैसे लिखा, a का कितना प्रतिशत, तो a का कितना प्रतिशत, a का जो a की जो वैल्यू है वो मैंने निकाली 5, तो 5 का को क्या लिख सकते हैं हम, मल्टीप्लाई कितना मुझे नहीं पता कितना, तो इसे हमें आंसर बताना है, तो मैंने मान लिया कितना x, और प्रतिशत जब भी हटेगा बटा में 100। और ये बोला है क्या क्वेश्चन है कि कितना प्रतिशत b है, तो a का कितना प्रतिशत b के बराबर है, तो b होगा वो क्या जाएगा बराबर में। आप इसे कैंसिल करो तो ये कितना होगा 20, और 20 हो जाएगा यहाँ क्रॉस मल्टीपल, तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी कितनी 40। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए कि x का 30% 72 है, x का 30 जो प्रतिशत है वो बराबर है 72 के। तो आपसे पूछिए x की वैल्यू, कुछ नहीं आपको सोल्व करना है केवल, तो परसेंटेज यहाँ पे सोल्व होगा क्योंकि आपसे एक वैल्यू पूछिए, परसेंटेज जब भी हटेगा बटा में 100 और बराबर 72, ये जीरो से जीरो कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएगा कितनी बार 24 बार, तो x बराबर कितना आएगा मेरे पास 240। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए कि x का 125%, क्या बोला है कि x का, अब आपसे यहाँ भी क्या पूछा है x का मान, तो यहाँ जो परसेंटेज होगा वो भी क्या लिखा जाएगा बटा में, यानी परसेंटेज हटेगा और बटे में 100, तो x का से गुणा 125% जब भी हटेगा तो बटा में 100, ये बराबर है किसके 100 के। तो आपसे पूछिए x की वैल्यू, तो सोल्व करना है इसे, ये कैंसिल होगा 25 से 5 बार, ये 4 बार, ये 5 से 20 बार, तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी कितनी 80, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, यदि p का 50%, क्या बोला है क्वेश्चन ने कि p का 50% ये बराबर है q के 25% के। यहाँ बटा में 100 नहीं लिखते, क्या केवल परसेंटेज लिखते तो भी कैंसिल हो जाता, अब यहाँ भी कैंसिल कर सकते हैं आप, ये हो जाएगा 2 बार और ये 1 बार, तो क्या आया मेरे पास 2p बराबर 1q। तो pq का रेशियो कितना आया 1:2। ठीक है, आपसे क्या पूछा है, तो p बराबर q का x% है, p बराबर q का, p की वैल्यू कितनी है 1 बराबर q का, q की वैल्यू कितनी है 2, का मतलब मल्टीप्लाई, और x% x की वैल्यू पूछिए तो बटा में 100, परसेंटेज हटेगा और बटा में 100, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 50 बार,
तो x बराबर आपका कितना आएगा 50, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए कि a प्लस बी का 40%, a प्लस बी का 40%, ये बराबर है किसके, a माइनस बी के 60% के। तो देखिए परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, ये कैंसिल हो गया 0 से 0, ये 2 बार 2 से, और ये 3 बार। तो क्या वैल्यू आई, a प्लस बी बराबर 2, और a माइनस बी कितना आया मेरे पास, सॉरी a प्लस बी आएगा 3। a प्लस बी 3 क्यों आएगा, क्योंकि a प्लस बी का मान होगा a माइनस बी का गुणज, और a माइनस बी का मान क्या होगा, a प्लस बी का गुणज, इसलिए a प्लस बी बराबर 3 और a माइनस बी बराबर 2। तो आप इसे सोल्व कर लेना, सोल्व करोगे कितना मान आएगा। सोल्व भी एक बार मैं कर देता हूँ, कितना कैसे करते हैं इसको सोल्व। ये देखिए, ये प्लस का भी और ये माइनस का भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ क्या कर रहे हैं हम दोनों को ऐड, और एक ये है और एक ये, तो कितना हुआ मेरे पास 2a बराबर 3 और 2 कितना हुआ 5। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास, यहाँ से a बराबर आएगा 2.5। a की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रखोगे तो आपके पास b की वैल्यू कितनी आएगी, b बराबर आएगा मेरे पास 0.5। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है 2a माइनस 3b अपॉन a प्लस बी। तो 2a यानी 2 को मल्टीप्लाई किया a से तो कितना बना 5, माइनस 3b, 3 को मल्टीप्लाई किया b से, तो 3 को 0.5 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा 1.5 बटा a प्लस बी, इन दोनों का ऐड कितना 3, ये माइनस करोगे तो कितना बनेगा 3.5 बटा 3, ये पॉइंट हटेगी तो बटा में 0, ये कैंसिल हो जाएगा 5 से 7 बार और ये 6 बार। तो क्या आंसर होगा आपका 7/6, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए कि दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है, बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात क्या होगा। तो मैंने क्या मान लिया कि दो संख्या है, एक संख्या है x और एक संख्या है y। अब यहाँ जब भी बात बड़ी छोटी की है तो हमें पहले से मानना होगा कि बड़ी संख्या कौन सी है और छोटी संख्या कौन सी। तो मैंने क्या मान लिया कि x बड़ी है किससे, y से। ठीक है, बोला क्या है कि उनके योग का 15% है दोनों का अंतर, तो इनका योग यदि x प्लस वाई हो तो योग के 15% हटेगा तो बटा में 100, और ये बराबर इन दोनों के अंतर के। देखिए कैसे लिखा कि दोनों संख्याओं का अंतर, ये दोनों का अंतर उनके योग का 15% है, उनके योग का, यहाँ कुछ भी नहीं है मतलब मल्टीप्लाई है, ये 15%, 15 और प्रतिशत जब भी हटेगा तो बटा में 100, ये कैंसिल हो जाएगा 3 बार और ये 20 बार, ये हो जाएगा यहाँ क्रॉस मल्टीपल। तो कितनी वैल्यू आएगी मेरे पास, x प्लस वाई की वैल्यू आएगी x माइनस वाई का गुणज यानी 20, और x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास 3। यहाँ से आप सोल्व करोगे इसको तो कितना आएगा, x की वैल्यू आएगी 23/2 और y की वैल्यू कितनी आएगी 17/2। सोल्व करते हैं चलो इसे।
हम्म, क्या इक्वेशन है आपके पास? एक्स प्लस वाई बराबर 20, एक्स प्लस वाई बराबर 20 और एक्स माइनस वाई बराबर 3। क्या करते हैं इनको ऐड? मैंने कर दिया दोनों इक्वेशन को ऐड किया तो ये प्लस की वैल्यू ये माइनस की वैल्यू कैंसिल हो गई। ये बना कितना? 2x और 20 और 3 कितना हुआ? 23। तो x बराबर कितना बना मेरे पास? 23/2। ठीक है, हमें निकालनी है y की वैल्यू। तो y की वैल्यू निकालने के लिए मैंने लिख दिया इसको समीकरण 1 इक्वेशन 1 इसे मान लो। तो x की वैल्यू यदि आप इसमें रखोगे तो ये हो जाएगा कितना? देखिए y बराबर पक्षांतरण करने पर कितना हो जाएगा? ये 20 में से माइनस हो जाएगा कितना? 23/2। ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा एलसीएम लोगे तो 40 में से 23 जाएगा तो कितना बचेगा? 17/2। आपसे क्या पूछा है? बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात, मतलब 23 बड़ी संख्या कौन सी है? x। तो 23/2 बटा 17/2। तो जब भी बटा के नीचे बटा आता है तो जो बटा वाली संख्या होती है वो क्या हो जाती है? ऊपर जाकर पलट जाती है। मतलब 23/2 और ये जो 17/2 था ये हो जाएगा 2/17। तो आपका आंसर क्या आएगा? 23/17। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए कि ए का 20%। कैसे लिखेंगे इसको? ए का 20% हटाएंगे तो बटा में 100 बराबर है बी के 30% के। प्रतिशत हटेगा तो बटा में 100 और ये बराबर है सी के 1/6 के। आपसे क्या पूछा है? एबीसी का रेशियो। तो देखिए या तो बटा वाली संख्या हटा दो या ए बी सी के जो गुणज में है ऊपर वो संख्या हमें हटानी है, उसी के बाद इसका मान आ सकता है। ठीक है, तो दोनों मेथड से करेंगे हम। यहाँ मैंने कैंसिल कर दिया, ये हो गया 5। यहाँ कैंसिल कर दिया, ये कैंसिल नहीं होगा 3 से, ये 3/10 रहेगा और ये बचा कितना? 1/6। तो पहले क्या करते हैं हम? पहले हटा देते हैं ए बी सी के गुणज वाली संख्या। तो देखो ए के गुणज में कोई भी संख्या नहीं बची। अब कैंसिल करने के बाद ए अकेला है, बी के गुणज में है 3 और सी के गुणज में कोई संख्या नहीं है। तो बी के गुणज में जो 3 है उसे हटाने के लिए हम क्या करते हैं? प्रत्येक संख्या में डिवाइड करते हैं 3 से। ठीक है, तो अभी क्या संख्या बची है मेरे पास? यहाँ बची 1/5, यहाँ बची 3 b/10 और यहाँ बची क्या? c/6। बी के गुणज में जो वैल्यू उसे हटाने के लिए मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 3 से, यहाँ भी 3 से और यहाँ भी 3 से। ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ कितना बनेगा मेरे पास? गुणा होके ये बनेगा 15, यहाँ बचेगा 10 और ये बनेगा 18। तो देखो जब भी a बराबर b बराबर c हो तो इनका जो रेशियो बनेगा वो बनेगा इनकी बटा वाली वैल्यू। मतलब a का यदि मैं आपसे मान पूछूं तो वो कितना होगा? 15। ए बी सी का रेशियो कितना आएगा? a का मान होगा 15, b का जो मान होगा वो होगा इसके बटा वाली वैल्यू यानी 10 और c का जो मान होगा वो होगा इसके बटा वाली वैल्यू यानी 18। ये तो है हमारा पहला कॉन्सेप्ट। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट देखिए आप। दूसरे कॉन्सेप्ट से हम इसे कैसे कर सकते हैं? वैल्यू क्या है हमारी? ए का 20% बराबर है बी के 30% के। ए का 20%, ये डायरेक्ट भी लिख लो क्योंकि कैंसिल तो करना है ही। क्या वैल्यू आई थी हमारी? a/5
परसेंटेज सोल्व करने पे कितना आता है बटा 5, 3b/10, और यहाँ था कितना c/6। तो इससे जस्ट पहले वाले मेथड में कैसे किया था हमने हटाए थे इसके गुणज वाली संख्या, मतलब a के गुणज में कोई वैल्यू हो या b के गुणज में या c के गुणज में। तो यहाँ हमें मिली थी केवल 3 जो थी b के गुणज में, तो हमने कर दिया 3 से डिवाइड। अब जो नेक्स्ट मेथड है वो क्या काम करता है, हम हटाते हैं इसमें बटा वाली वैल्यू। बटा में क्या क्या है मेरे पास 5, 10 और 6, तो इनका लेते हैं हम एलसीएम। 5, 10 और 6, इनका एलसीएम कितना आएगा 30। इस 30 को मल्टीप्लाई करते हैं हम तीनों संख्या से बारी बारी, ठीक है। एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा 30, एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा और एक बार इससे। तो देखिए ये कैंसिल होगा यहाँ 6 बार, ये कैंसिल होगा तो कितना बचेगा 3, और ये कैंसिल होगा 5 बार। तो क्या बचा मेरे पास, अब मेरे पास बचा 6a बराबर, ये 3 मल्टीपल होगा इस 3 से, 9b बराबर 5c। अब आपको ABC का रेशियो निकालना है, तो a का यदि मुझे मान निकालना है, क्या निकालना है आपको ABC का रेशियो। तो इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट काम करता है, जिसका भी आपको वैल्यू निकालनी है उसको आपको छुपा लेना है, मतलब उसे नहीं देखना, बाकी जो बचते हैं उनको करना है मल्टीप्लाई। तो ए को मैंने यदि छुपा लिया तो बाकी कितना बचा 9 और 5, और 9 और 5 का मल्टीपल कितना हुआ 45। इसी तरह यदि मुझे बी का निकालना हो तो हमें बी को छुपा लेता हूँ और बाकी जो बचते हैं उसको मल्टीप्लाई। तो बी को छुपा लिया तो 9 को नहीं देखना हमें, बाकी क्या बचता है मेरे पास 6 और 5, और 6 और 5 को मल्टीप्लाई किया तो कितना बचा 30। इसी तरह यदि सी की वैल्यू निकालनी हो तो सी को मुझे नहीं देखना है, बाकी क्या बचता है मेरे पास 9 और 6, और 9 6 का मल्टीपल कितना होगा 54। ये कैंसिल होगा 3 से, तो कितना बचनेगा मेरे पास 15:10:18। तो वही आपका आंसर होगा। कॉन्सेप्ट अलग है, उस कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो और इससे भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दो संख्याओं में बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है, ठीक है। तो पहले तो आपको दो संख्या माननी है, उसमें से एक छोटी और एक बड़ी, दोनों पहले ही मान के चलना है। आप XY भी मान सकते हो, आप फर्स्ट सेकंड भी मान सकते हो। तो मैंने मान ली कि दो संख्या है, एक है फर्स्ट और एक है सेकंड, और यहाँ जो बड़ी संख्या, जो बड़ी जो वैल्यू है वो कौन सी है, फर्स्ट वाली। फर्स्ट वाली जो वैल्यू है वो बड़ी है सेकंड वाले से। अब क्या बोला है क्वेश्चन पे चलते हैं कि बड़ी संख्या का 40%, मतलब फर्स्ट का 40% का मतलब इंटू फर्स्ट का 40% बराबर है सेकंड के 60% के। तो प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, 0 से ये 0 कैंसिल, और ये 3 बार और ये 2 बार। तो कितना बना मेरे पास 2 गुणा फर्स्ट बराबर 3 गुणा सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड का रेशियो आपको निकालना है पहले। दोनों संख्याओं का रेशियो कितना बनेगा मेरे पास 3:2। फर्स्ट का जो मान होगा वो क्या होगा सेकंड संख्या का मल्टीपल, और सेकंड का जो मान होगा वो क्या होगा फर्स्ट संख्या का मल्टीपल। अब क्या बोला है कि इन संख्याओं का योग, बात आ रही है टोटल की। तो टोटल हमारे पास क्या है रेशियो, ये है 5, इनका टोटल कितना होगा 3 और 2 का 5। तो मतलब 5 जो यूनिट है वो बराबर है किसके 150 के। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 1 यूनिट होगा 30। आपसे क्या पूछा है बड़ी संख्या, और बड़ी संख्या कौन सी है यहाँ पे फर्स्ट, और फर्स्ट का यहाँ रेशियो कितना है 3। तो 3 को 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 90। तो 90 आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए कि यदि संख्या x अन्य संख्या y से 10% कम है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है।
क्या बोला है कि एक संख्या है x और एक संख्या है y, और क्या बोला है कि संख्या x संख्या y से 10% कम है। तो आपको क्या लिखना है, रेशियो में लिखना है। तो डायरेक्ट लिखेंगे हम, कैसे करते हैं परसेंटेज में, 10%। तो जो प्रतिशत है उससे पहले हम सोल्व करेंगे। 10% को मैं भिन्न में क्या लिख सकता हूँ, 10/100। ठीक है, जब भी प्रतिशत हटेगा तो बटा में 100, और ये कैंसिल हो जाएगा 0 से 0। तो मतलब भिन्न के रूप में क्या लिख सकता हूँ, 1/10। अब क्या है कि यदि संख्या x संख्या y से 10% कम है, तो संख्या y का जो मान है वो क्या होगा, बटा वाली वैल्यू। यहाँ कितना लिखेंगे हम, 10। y से 10% कम है, तो कितना कम होगा, कितना कम करना है हमें 10 में, वो है ऊपर वाली वैल्यू। तो x कितना कम होगा, 1 कम होगा 10 से। तो 10 में मैं यदि 1 कम करूँगा तो कितना आएगा मेरे पास, 9। तो कितना रेशो बनता है मेरे पास, 9 और 10। ठीक है, आगे क्या बोला है कि संख्या जो y है वो 125 से 10% अधिक है। ठीक है, तो मतलब जो y का जो रियल वैल्यू है, ये तो रेशियो में, जो रियल वैल्यू का जो मान है वो 125 से 10% अधिक है। तो y की वैल्यू निकाल लेते हैं हम, रियल क्या होगी, y की जो वैल्यू है वो 125 का कितना प्रतिशत अधिक है, 10%। तो मैंने निकाल लिया 125 का 10%। कितना आएगा ये 10 से ये कैंसिल, और ये जब हटेगा तो कितना आएगा, 12.5। 12.5 मतलब 125 में मुझे कितना ऐड करना होगा, 12.5। तो वो कितना बनेगा, 137.5। ये है y की रियल वैल्यू, लेकिन रेशियो में कितनी है ये, 10। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा मेरा, 10 बराबर है इसके, तो 1 बराबर हो जाएगा 13.75। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है x बराबर है, x की वैल्यू। तो x की वैल्यू यह है, इससे आपको मल्टीप्लाई करना है इसको। तो आप इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना आंसर आएगा आपका, 123.75। एक बार में ये क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो आपको एक से अधिक बार आपका मतलब आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतनी बार आपको करने में आसानी होगी। नेक्स्ट देखिए कि एक संख्या को 15 घटाने पर वह संख्या घटकर 80% रह जाती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के हमारे पास दो तरीके हैं। ये जो लैंग्वेज है इसे समझना पड़ता है। कैसे ही समझेंगे हम इसे, कि एक संख्या को 15 घटाने पर, कोई भी जो रियल नंबर था उसमें से मैंने 15 कम कर दिया। ठीक है, तो वो संख्या क्या बची, अब वो 80% रह गई है। मतलब मैं क्या समझ सकता हूँ इससे, कि 15 जो था ना वो उस संख्या का 20% था। ठीक है, 20% कैसे था, क्योंकि कोई भी जो संख्या होती है वो अपने आप में 100% होती है। अब मैंने उसमें से कितना घटा दिया, 15। 15 घटाने पर वो संख्या कितनी हो गई परसेंटेज में, 80%। तो 100 से कितनी हो गई, 80%। मतलब प्रतिशत में कितना कम हुआ, 20%। और यदि मैं रियल वैल्यू में बात करूँ तो रियल वैल्यू में कितना कम हो घटा रहे हैं ये, 15। तो जो 20% है वो बराबर है किसके, 15 के। तो वो नंबर मैंने मान लिया x, और x का जो 20% है वो बराबर है किसके, 15 के। ठीक है, तो पूछा क्या है आपसे, उस संख्या का 40%। तो पहले वो संख्या निकाल लेते हैं हम। मैं लिख सकता हूँ क्या, x इंटू 20 बट्टा प्रतिशत हटेगा तो बटा में 100 और बराबर 15। ये कैंसिल होगा 5 बार, तो x बराबर आएगा मेरे पास 75। आपसे क्या पूछा है, उस संख्या का 40% क्या है। तो संख्या कितनी है मेरे पास, 75, और 75 का 40% कितना होगा, कैंसिल कर दीजिए। ये कैंसिल हो जाएगा 2 बार, 5 से, ये 15 बार, ये 2 बार, कितना आएगा, 30। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। 75 का 40% कितना बनेगा, 30।
नेक्स्ट देखिए कि दो विद्यार्थी किसी परीक्षा में बैठे, इनमें से एक ने दूसरे से 9 अंक अधिक प्राप्त किए। दो विद्यार्थी बैठे, एक मान लिया मैंने ए, दूसरा बी। यदि ए x अंक प्राप्त करता है तो बी कितने अंक प्राप्त करता है? x + 9। अब क्या बोला है क्वेश्चन है कि तथा उसके प्राप्तांक दोनों के अंकों के योग के 56% बराबर है। किसके प्राप्तांक? इसके प्राप्तांक। ये बराबर है किसके? इन दोनों के टोटल के 56% के बराबर। तो इन दोनों का यदि मैं टोटल करूं दोनों संख्याओं का तो कितना बनेगा मेरे पास? 2x + 9। इसका कितना प्रतिशत? 56%। ये बराबर है इस नंबर के x + 9 के। तो आपको इस इक्वेशन को सोल्व करना है। यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी है और उसमें 9 ऐड करना है, तो वही आपका आंसर होगा। ठीक है, ये कर दिया मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये कितना हो जाएगा? देखो 56 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप कितना होगा? 112x प्लस 56 को आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा 504 बराबर ये होगा कितना? 100x और प्लस ये हो जाएगा कितना? 900। ठीक है, तो 112x में से माइनस कितना होगा? 100x, तो ये बनेगा कितना मेरे पास? 12x। 112x माइनस करेंगे कितना हम? 100x, और उधर कितना बच रहा है मेरे पास? 900, और प्लस का 504 माइनस होगा इधर जाके, तो यहाँ कितना बचेगा? 12x, और यहाँ कितना बचेगा मेरे पास? 396। तो x की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास? 33। आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है उनके द्वारा प्राप्त अंक। तो x की वैल्यू कितनी है? 33। तो दूसरे के अंक कितने हैं? x + 9, मतलब इसमें 9 और ऐड कर दोगे आप तो कितना नंबर बनेगा मेरे पास? पहला नंबर है 33 और दूसरा है 42। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए कि एक परीक्षा जिसमें पूर्णांक 100 थे, पूर्णांक मतलब जो टोटल नंबर थे उसमें वो कितने थे? 100। अब क्या निकालना है आपको? आपको निकालना है इसमें रेशियो ए, बी, सी और डी का। तो क्या बोला है देखिए, ए, बी, सी और डी 4 व्यक्ति हैं। ए को बी की अपेक्षा 10% कम मिले। अब आपको इस मेथड से नहीं करना है, आपको ऐसे नहीं करना है कि बी को यदि 100 मिले तो ए को 90 मिले। इस मेथड से आपको परसेंटेज में कभी भी सोल्व नहीं करना है, क्योंकि इस मेथड से क्वेश्चन जो होता है वो टाइम टेकन ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, टाइम ज़्यादा लगता है ऐसे करने में। तो हम कैसे करेंगे? आपको परसेंटेज को लिखना है फ्रैक्शन में। 10% को मैं क्या लिख सकता हूँ? परसेंटेज हटेगा तो बटा में 100, ये हो जाएगा 10/100। ये 0 से 0 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा? 1/10। तो 10% को फ्रैक्शन में क्या लिख सकता हूँ मैं? 1/10। क्या बोला है क्वेश्चन कि ए को बी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले, तो बी का जो नंबर होगा वो तो होगा कितना? बटा वाला वैल्यू, यानी 10। ठीक है, ए का मान कितना होगा मेरे पास? बी की अपेक्षा कितने मिले? 10% कम अंक। कितने प्रतिशत कम अंक से आपको कोई मतलब नहीं है। जब भी आप फ्रैक्शन में बदल लो तो आपको कितना कम या अधिक करना है, जो ऊपर वाली वैल्यू है वो। तो 10 में से 1 माइनस करोगे आप तो कितना बचेगा आपके पास? 9। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है कि बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले। देखो 25% को आप यदि फ्रैक्शन में सोल्व करोगे तो प्रतिशत हटेगा तो बटा में 100, और 25 से 100 कैंसिल होगा 4 बार। तो यहाँ क्या बनेगा आपके पास? फ्रैक्शन 4, 1/4। तो ये जो 4 की जो वैल्यू है 4, ये तो मान है सी का। ठीक है, और ये अधिक मिलता है या कम मिलता है? क्या बोला है कि बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक मिलता है। तो ऐड करना है आपको कितना?
1 और किस में ऐड करना है 4 में। तो बी का जो मान निकालोगे वो कितना आएगा, 4 में 1 ऐड किया तो 5। ये कितना हो गया 25% अधिक हो गया सी की तुलना में। उसके बाद क्या बोला है कि सी को डी की अपेक्षा 20% कम मिलता है। फिर वही आपको काय को चेंज करना है, आपको चेंज करना है 20% को बटा में। तो ये आप सोल्व करोगे तो कितना बनेगा 1/5। क्या बोला है कि सी को डी की अपेक्षा 20% कम अंक मिलते हैं। कम मिलते हैं किससे, डी की अपेक्षा से। तो डी तो होगा कितना मेरा टोटल बटा में जो वैल्यू है, मतलब 5। सी की वैल्यू कितनी होगी 20% कम, मतलब ये जो ऊपर वाली वैल्यू है उतना कम करना है आपको बटा वाली वैल्यू में से। तो कितना कम कर दिया मैंने 4। अब यहाँ से आपको एक रेशियो निकालना है ए बी सी डी का। ये मिटा देता हूँ मैं। यहाँ से आप एक और कॉन्सेप्ट समझ में आता है काय का, रेशियो का। कैसे सोल्व कर सकते हो आप इसे। पहले मैं देखता हूँ केवल ए बी और सी को। ए बी सी में कौन कॉमन है, बी, और बी में कॉमन ए बी सी का रेशियो निकालने के लिए मैं करता हूँ केवल बी को इक्वल। ठीक है, तो 10 और 5 मेरे पास है, तो दोनों को एक ही संख्या बनाने के लिए मैं क्या कर देता हूँ 5 को 2 से मल्टीप्लाई, और ये मल्टीप्लाई होगा तो ये भी मल्टीप्लाई होगा 2 से। कितना बन गया ये 10, और ये बन गया 8। मेरे पास ए बी सी का रेशियो आ गया कितना 9, 10 और 8। उसके बाद जाते हैं हम बी सी डी पर। तो ये कितना है मेरे पास 10, ये है मेरा 8 और ये है 5। तो बी सी डी में कौन कॉमन है, बी सी डी में यदि मैं कॉमन की बात करूँ तो कौन है कॉमन, ये दोनों वैल्यू, सी की दोनों वैल्यू 8 और 4। तो ये काय पे बराबर होंगे 8 पर। तो ये वाली वैल्यू तो पहले से 8 है। इसको यदि 4 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और इस 5 को भी यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये बन जाएगा एक परफेक्ट रेशियो। तो क्या मान आएगा मेरे पास रेशियो आएगा 9। पी की वैल्यू कितनी आएगी 10, सी की वैल्यू आएगी 8 और डी की वैल्यू आएगी 10। क्या बोला है आपको कि ए को कितने मिलते हैं 360। ये मिटा देता हूँ। ए को कितने मिलते हैं 360 और हमारे पास रेशियो कितना है 9, मतलब जो 9 यूनिट है वो बराबर है किसके 360 के। 1 यूनिट का मान कितना हुआ 40। क्या पूछा है आपसे कि तो डी को पूर्णांक के कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए, मतलब डी को जो भी रेशियो मिलता है, यहाँ 10 होगा, डी को जितने भी आप नंबर मिलते हैं वो टोटल का कितना प्रतिशत है। तो डी को कितना मिलेगा 10 यूनिट मल्टीप्लाई होगा किससे 40 से, क्योंकि 1 यूनिट का मान है 40। तो कितना मिला इसको टोटल 400। और 400 को आपको चेंज करना है परसेंटेज में, तो जैसे प्रतिशत में बदलना हो वो ऊपर। कंपेयर कैसे करना है टोटल से, टोटल कितना है मेरा 500 और इंटू 100। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। कितना बनेगा मेरे पास 80%। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए कि एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए। कितने रन बनाए 110, जिनमें 3 चौके तथा 8 छक्के सम्मिलित थे। खिलाड़ी ने अपने रनों के कुल योग के कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच दौड़ने के द्वारा बनाए। तो आपको क्या निकालना है कि उसने कितने रन थे जो विकेटों के बीच दौड़कर बनाए। तो देखिए कैसे, 3 चौकों से कितना रन बनेगा मेरा, एक चौके से कितने रन बनते हैं 4, तो 3 चौकों से कितने रन बने 12। 8 छक्कों से कितना रन बनेगा मेरा, एक छक्के में कितने बनते हैं 6, तो 8 से में कितने बनेंगे 48। तो टोटल रन कितना बना चौकों और छक्कों को मिलाकर, ये बना 60 रन तो बना केवल चौकों और छक्कों को मिलाकर। ठीक है,
बाकी जो शेष बचेंगे वही बनेंगे विकेटों के बीच दौड़कर, ठीक है। तो 110 टोटल है मेरे पास रन, और उसमें से 60 रन बना लिए चौकों और छक्कों से। तो कितना बचा रन? 50। तो ये जो रन है ये बनाए हैं विकेटों के बीच दौड़कर। आपसे क्या पूछा है? इसका प्रतिशत पूछा है। तो प्रतिशत में किसको बदलना है? हमें 50 को। कंपेयर किससे करना है? टोटल नंबर से, और इंटू 100। ये कैंसिल हो जाएगा 0 से 0। तो कितना बना मेरे पास? 500/11। अब 500 को 11 से कैंसिल करोगे तो कितना जाएगा? देखो 50 में 11 से जाएगा एक बार, 4 बार, 11 चौक 44, 6 बचा यहाँ पे, 11 5 55, फिर शेषफल बचा 5 और बटा में 11। तो 45 से 5/11 प्रतिशत जो रन थे वो उसने विकेटों के बीच दौड़कर बनाए। ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए कि ताज़े फलों में पानी की मात्रा 68% तथा सूखे फलों में 20%। तो 100 किलोग्राम ताज़े फलों से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है? दो तरह के फल हैं हमारे पास, एक तो है ताज़ा और एक क्या है? सूखे फल, ठीक है। ताज़े फलों में पानी और उसके अलावा क्या बचता है फल में? पानी के अलावा पल्प। जब कोई भी फ्रूट सूख जाता है तो पानी के अलावा जो बचता है उसमें, वो उसे हम क्या बोलते हैं? पल्प। तो क्या बोला है कि ताज़े फलों में पानी की जो मात्रा है वो कितनी है? 68%। 68 यदि पानी होगा तो शेष क्या बचता है उसमें? पल्प। तो 100% जो भी होता है वो कंप्लीट कितना होता है? 100%। तो 68 यदि पानी होगा तो पल्प कितना होगा मेरा? 32, ठीक है। उसी तरह यदि सूखे फल में 20% पानी है तो पल्प कितना होगा? 80%। अब कोई भी फल हो, ताज़ा या सूखा, उसमें एक चीज़ बराबर होती है, वो क्या होती है? पल्प। चाहे वो सूख जाए या उसमें पानी हो, मतलब या तो वो ताज़ा हो या वो सूखा हो, तो उसमें जो पल्प की जो मात्रा होती है, जो उसके पदार्थ की जो मात्रा होती है, वो उसमें कभी भी कम नहीं होती। डिफरेंस काहे में आता है? उसके पानी में। यदि सूखेगा तो वो पानी के कारण सूखता है, पानी की कमी होने के कारण, और यदि वो ताज़ा है तो उसमें पानी ज़्यादा होगा तभी वो ताज़ा है। तो पहले हम क्या बराबर करते हैं? इसमें पल्प की जो मात्रा होती है उसे करते हैं बराबर। तो ये रेशियो तो क्या है? बड़ा है, तो इसे हम क्या करते हैं? पहले छोटा। मैंने कैंसिल कर दिया इसे 4 से 8 बार, ये 8 बार कैंसिल हो गया, और ये कितनी बार? 17 बार। इसी तरह ये 20 से कैंसिल हो गया 4 बार, और ये 1 बार। इसमें पल्प की जो मात्रा है वो है 8, और इसमें कितनी है? 4। हम दोनों को क्या करते हैं? बराबर। तो 8 को तो मैं 4 नहीं कर सकता, डिवाइड करना पड़ेगा, तो वो 0.2 में चला जाएगा। लेकिन मैं 4 को क्या कर सकता हूँ? 2 से मल्टीप्लाई। 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी 8 हो गया, और ये तो 8 है ही पहले से, और 4 को क्या है तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो अब क्या हो गया? रेशियो बराबर। अब क्या बोला है क्वेश्चन में कि 100 किलोग्राम ताज़े फलों से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है? तो किलोग्राम में कितनी मात्रा है? 100 किलो। लेकिन हमारे पास रेशियो में बात करूँ तो इनका टोटल कितना है मेरे पास? 25, 25। मतलब 25 जो यूनिट है वो बराबर है किसके? 100 किलो के। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? 1 यूनिट होगा मेरे पास 4 किलो। आपसे पूछा कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है, तो कितना बचा मेरे पास? देखिए इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बनेगा मेरे पास 2, और इसको यदि मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बनेगा 8। तो 8 और 9, 8 और 2 10, 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे? 4 से, तो ये बनेगा 40 किलो। तो 40 किलो आप सूखा फल प्राप्त कर सकते हो 100 किलो ताज़ा फलों से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या बोला है कि 0.01 का कितना प्रतिशत है? तो वही फॉर्मूला, जिसे प्रतिशत में बदलना हो वो ऊपर, मुझे बदलना है 0.01 को। कंपेयर किससे करना है? 0.1 से इंटू 100। पॉइंट जब भी हटेगा तो बटा में क्या लगेगा? 100।
यहाँ पॉइंट से कैंसिल होगा तो ये बनेगा कितना 10। ये 100 से 100 कैंसिल तो बचा कितना 10। तो कितना आंसर आएगा इसका 10%। ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए कि 0.001 समतुल्य है। तो मतलब जो संख्या जो आपको दी हुई है उसे बदलना है आपको प्रतिशत में। तो पहले तो मैं इसे एक फ्रैक्शन में लिख लेता हूँ 0.001। फ्रैक्शन में जब भी लिखेंगे तो पॉइंट जब भी हटेगा तो पॉइंट से पहले जितनी संख्या होती है उतने जीरो लगते हैं बटा में। तो कितने जीरो लगे यहाँ पे 1000। ठीक है, मुझे इसे बदलना है प्रतिशत में। तो प्रतिशत में बदलने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं हम किससे 100 से। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 0.1%। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए कि 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध सोना माना जाता है। 24 कैरेट जो शुद्ध सोना है उसे कितना माना जाता है 100% शुद्ध सोना माना जाता है। तो मैं निकाल सकता हूँ 1 कैरेट में शुद्ध सोने की मात्रा कितनी होगी 100/24%। आपसे क्या पूछा कि 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने की प्रतिशतता कितनी होगी। तो 22 कैरेट में मुझे निकालना है तो मल्टीप्लाई करना होगा इसे किससे 22 से। और ये यदि 22 से मल्टीप्लाई होगा तो इधर भी किससे मल्टीप्लाई होगा 22 से। तो 22 कैरेट बराबर कितना होगा 22 कैरेट बराबर 100/24 इंटू 22%। ये कैंसिल कर होगा यहाँ से, ये कितना बनेगा 12 और ये 11, यानी 1100/12। इसे आप कैंसिल करोगे तो ये बनेगा कितना 12 नाम का 108। फिर यहाँ से 12 एकम 12, 8/12। तो कितना बनेगा ये बनेगा 91 2/3%, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए कि ए की आय का 60% बी की आय के 75% के बराबर है। तो बी की आय ए की आय के कितने x% के बराबर है। तो x का मान आपको बताना है। तो सबसे पहले क्या निकालना है हमें एक्स वाई का रेशियो, ए बी का रेशियो यहाँ पे से निकालना है। क्वेश्चन ने क्या बोला है कि ए का 60% ये बराबर है बी के 75% के। तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, ये 15 से 4 बार और ये 15 से 5 बार। तो ए बी का रेशियो कितना हुआ 5:4। क्या बोला है आपसे कि बी की आय ए की आय के x% के बराबर है। बी की आय कितनी है 4, ये जो 4 है वो बराबर है 5 के x% के। तो 5 से ही कैंसिल हो जाएगा 20 बार। तो x बराबर कितना आएगा मेरे पास 80। तो क्या आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए कि यदि p का p% 36 हो तो p बराबर होगा। तो ऐसे लिखना है जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है p का मतलब इंटू p और प्रतिशत जब भी हटेगा तो बट्टा में 100। ये बराबर है किसके 36 के। तो मैं क्या लिख सकता हूँ p² बराबर कितना हो गया मेरे पास 36 इंटू 100। आपको वैल्यू निकालनी है p की, तो स्क्वायर जब भी हटेगा तो √36 इंटू 100। 36 का जो वर्गमूल होगा वो होगा 6 और 100 का वर्गमूल होगा 10। तो क्या आंसर बनेगा 60, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए कि a + b का 15% बराबर है a - b के 25% के। a + b का कितना प्रतिशत बोला है 15%। ये बराबर है a - b के
25% की। ये परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, ये 3 बार और ये 5 बार। ए प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी? 5। और ए माइनस बी की वैल्यू कितनी होगी? 3। यहाँ से आप वही ऐड करके सोल्व करोगे तो कितना आएगा? ए की वैल्यू आएगी आपके पास 4 और बी की वैल्यू कितनी आएगी? 1। आपको क्या बोला है कि बी का कितना प्रतिशत ए के बराबर है, मतलब 1 का कितना प्रतिशत, x% किसके बराबर है? ए के। ए का मान कितना है? 4। तो ये क्वेश्चन पहले भी किया हमने, तो कितना हो जाएगा इसका आंसर? 400%, ऑप्शन डी। ठीक है। नेक्स्ट देखिए कि 300 का 25% का 20% कितना होगा। तो इसी लैंग्वेज को हमें लिखना है कैसे? 300 का मतलब इंटू 25% को कैसे लिखोगे आप? 25/100 और इंटू 20% को कैसे लिखोगे? 20/100। ये कैंसिल हो जाएगा 25 से 4 बार, ये कैंसिल होगा 5 बार, ये कितना बना? 20। और 20 को आप इससे कैंसिल करोगे तो कितना बनेगा मेरे पास? 15। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए कि दो संख्याओं का अंतर उन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। तो मैंने मान ली दो संख्या है x और y। एक संख्या इसमें बड़ी, तो मैंने मान ली कि x बड़ी है y से। अब क्या बोला है क्वेश्चन ने कि दो संख्याओं का अंतर, इन दोनों संख्याओं का जो अंतर है, डिफरेंस है x माइनस वाई, वो बराबर है किसके? बड़ी संख्या के, मतलब x के 20% के। 20 से ही कैंसिल कर सकता हूँ मैं, कितना बनेगा? ये 1/5। ये 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे इन दोनों संख्याओं से, तो कितना हो जाएगा? ये 5x माइनस 5y बराबर x। ये x इधर आएगा तो ये हो जाएगा 4x माइनस हो जाएगा x इधर आके, और ये माइनस का 5y उधर जाएगा, कितना बनेगा? प्लस का 5y। तो एक्स वाई का रेशियो आपसे क्या निकलेगा यहाँ से? एक्स वाई का रेशियो देखो कितना आएगा, ये आएगा 5:4। आगे क्या बोला है कि यदि छोटी संख्या कौन सी है मेरे पास? y, और y का जो रेशियो वो कितना है? 4। 4 बराबर है किसके? 20 के। तो 1 यूनिट का मान कितना है मेरे पास? 5। तो आपसे क्या पूछा है? बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कौन सी है? 5। तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 25। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए कि राम अपनी चीज़ें शाम की तुलना में 25% सस्ती बेचता है और वे हरी की तुलना में 25% महंगी होती है। तो 3 व्यक्तियों की यहाँ बात हुई है, एक है राम, एक है श्याम और एक है हरी। अब यहाँ जब बात परसेंटेज की हो रही है तो वही आपको पहले इसे भिन्न में लिखना है, क्योंकि परसेंटेज टॉपिक में हमें परसेंटेज का कम से कम यूज़ करना है। 25% को मैं कैसे लिख सकता हूँ? प्रतिशत हटेगा तो बटा में 100, और बटा में 100 होगा तो 25 से कैंसिल हो जाएगा, कितना बनेगा? 1/4। तो राम अपनी चीज़ें शाम की तुलना में 25% सस्ती मतलब कम। तो शाम की तुलना में हो रही है, तुलना किससे हो रही है? शाम से। तो शाम का जो वैल्यू होगा टोटल वो कितना होगा? 4। और इसकी तुलना में कितनी कम है? 25% कम है। कम कितना होगा? ये ऊपर वाली वैल्यू। तो कितना बनेगा मेरे पास? 3। ठीक है। उसके बाद बोला है कि किंतु वे हरी की तुलना में, अब बात किसकी हो रही है? कौन सी? राम की जो चीज़ें हैं वो हरी की तुलना में 25% महंगी होती है। मतलब राम का कंपेयर किया जा रहा है किससे? हरी से। 25% महंगी होती है। अब परसेंटेज तो वही है, लेकिन लैंग्वेज यहाँ क्या है? चेंज है। महंगी का मतलब अधिक। तो अधिक कितनी होगी? कंपेयर किससे कर रहा है? हरी से। राम का कंपेरिजन किया जा रहा है हरी से।
तो अधिक जो होगी वो होगी राम की। हरि का मान कितना होगा, बटा वाला यानी 4, और अधिक हो रही है तो कितनी अधिक होगी, 1, और 1 को ऐड करोगे आप 4 में तो कितना बनेगा हमारे पास, 5। तो इन तीनों का आपको रेशियो निकालना है। अब ये क्या है, ये एक सही क्रम नहीं है रेशियो निकालने के लिए, तो मैं इससे करता हूँ एक सही क्रम में। मैंने ले लिया शाम को शुरू में, राम बीच में और हरि साइड में। ये हो गया 3, 5, 4 और ये 4। अब आप इससे रेशियो निकाल सकते हो, कितना होगा ये 20, 15 और ये 12। आपसे क्या बोला है कि हरि की चीज़ें शाम की तुलना में कितने प्रतिशत सस्ती है, ये बोला है आपसे। ये है हरि और ये है शाम। तो कितने प्रतिशत सस्ती है, 8 कम है। हरि की जो वैल्यू है वो शाम से कितनी कम है, 8। आपको इसे प्रतिशत में बदलना है। तो 8 किसकी तुलना में पूछा है, शाम की तुलना में, तो जिससे तुलना करनी हो वो, और इंटू 100। तो कितना बनेगा ये 40। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए कि दो संख्या x तथा y तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% अधिक है। ठीक है, क्या मान लिया कि x y तीन संख्या मान ली मैंने, x y और z। ये x और जो y है वो 10 मैंने मान ली कि z जो संख्या है, जो अंतिम संख्या जो है वो है 10। ये यदि 10 है तो इसका इससे 20% अधिक कितनी होगी, ये 12 होगी, और ये 50% कितनी होगी, 15 होगी। आपसे क्या पूछा है कि x y के कितने प्रतिशत के बराबर है। प्रतिशत में कैसे बदलना है, x को कंपेयर किससे हो रहा है, y से, और इंटू 100। ये कैंसिल हो जाएगा 4 बार, 3 से ये 5 बार, ये 5 से 20 बार, तो कितना आंसर आएगा होगा 80। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए कि तीन संख्याओं में पहली तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 37% कम है। दूसरी संख्या पहली की तुलना में कितनी कम है। तो तीन संख्या है आपके पास, पहली, दूसरी और तीसरी। क्या बोला है कि पहली और दूसरी तीसरी से कितनी कम है, 30% और 37%। मैंने मान लिया कि जो तीसरी जो संख्या है वो कितनी है, 100। तो पहली संख्या कितनी होगी मेरी, 30% कम, यानी ये होगी 70 और ये होगी 63, क्योंकि ये 37% कम है। आपसे क्या पूछा है कि दूसरी संख्या पहली की तुलना में कितनी कम है, ये इससे कितनी कम है, ये कम है, कितनी है, 7। किसकी तुलना में, पहली की तुलना में, तो पहली कितनी है, 70। तो जिसे प्रतिशत में बदलना हो वो ऊपर, बटा में जिससे कंपेयर करना हो वो इंटू 100। तो ये कैंसिल हो जाएगा 10 बार, और इससे आप कैंसिल करोगे तो ये कितना बनेगा मेरे पास, 10%। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए क्या बोला है कि 2/3 भिन्न 1/3 की कितने प्रतिशत। तो वही जिसे प्रतिशत में बदलना हो वो ऊपर, बटा में जिससे कंपेयर करना हो वो इंटू 100। जब भी बटा के नीचे बड़ा बटा आ जाता है तो क्या होता है, जो बटा के वाली जो संख्या होती है वो क्या हो जाती है, पलट जाती है। मतलब 1/3 से कितनी हो जाएगी, 3/1 और इंटू 100, ऐसे कैसे, ये 3 से ये कैंसिल हो गया, तो कितना बनेगा मेरे पास, 200। तो 2/3 भिन्न 1/3 की 200% है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। तो आज की क्लास यहीं तक होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी सजेशन हो जो आपको कमेंट में देना हो तो आप कमेंट में दे सकते हैं। थैंक यू।